Good morning. I hope you all are doing great. I'm Naseema. I'm an architect and interior designer और ये मेरा पहला vlog है इस चैनल पे। मेरी एक साइट विजिट है, 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है जिसमें हम घर बना रहे हैं, तो उसकी प्लिंथ बीम पड़ रही है। तो मुझे लेवल चेक करने जाना है। आई एम गोइंग टू चेक इट्स लेवल। और बहुत क्रूशल स्टेज है जब आपकी बिल्डिंग बन रही होती है, तो उसमें प्लिंथ बीम का स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी वजह से अगर प्लिंथ बीम आपकी ठीक नहीं पड़ी है तो उसकी वजह से आपके घर में डैम्पनेस आने के बहुत इश्यूज़ रहते हैं। तो आई एम गोइंग टू चेक कि इसका लेवल जो मैंने ड्राइंग में दिया था उसी के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इस स्टेज पे कि क्या चीज़ आपको ख्याल रखना चाहिए। So I think this is going to be an informative video for you all. So watch this video till the end. Also, if you're watching my video for the first time, I'm Naseema. I'm an architect and interior designer. And if you haven't watched my video, of course आपने नहीं देखा होगा, ये मेरा पहला vlog है, दूसरा video है इस channel पे। Subscribe to my channel. अगर मेरा video पसंद आए तो like करो, और अगर informative लगे तो share भी करना, so that other people they also don't make the same mistake. जनरली मैं साइट विजिट्स वीकेंड को ही करती हूँ, सैटरडे एंड संडे, बिकॉज माई सन इज़ वेरी स्मॉल, सो माई हस्बैंड कैन टेक केयर ऑफ हिम। बट बिकॉज साइट पे प्लिंथ बीम बन गई है, सरिया वगैरह सारा काम हो चुका है और उसकी फॉर्म वर्क बनना चालू होगा, एंड आज कल में ढलाई भी चालू होगी, तो आई हैव टू गो एंड चेक द लेवल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, मैं जिसके नॉट टेक रिस्क, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, एंड दैट इज़ वाई आई एम विजिटिंग साइट। आई वॉज प्लानिंग टू गो ऑन सैटरडे, बट टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट हैपन्स समटाइम्स। ऐसा होता है कभी कभी व्हेन यू वर्किंग इन द ऑफिस, दोपहर को भी कॉल आ जाती है साइट से, तो आपका प्लान जो भी होता है ना उसके अलावा भी कभी कभी आपको जाना पड़ता है, बिकॉज साइट पे अगर एक बार काम ख़राब हो जाए देन दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि कहाँ पे गलती हो सकती है साइट पे। आई जस्ट डोंट बिलीव इन तोड़ फोड़, कि फिजूल में तोड़ फोड़ करो, क्लाइंट का, एनवायरनमेंट का, सारा का लॉस करो। आई जस्ट कैन नॉट, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एन आर्किटेक्ट। तो अभी तक मैंने ये चीज़ अवॉइड की है अपनी साइट पे, अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो, बट आई ट्राई टू मेक श्योर दैट मेरी वजह से, डिटेल की वजह से कोई गलती ना हो जाए। तो मैं साइट पे इसीलिए जाती हूँ चेक करने पे, मुझे पता रहता है इस स्टेज पे मुझे जाना है, तो सो आई ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम ताकि उसमें कोई गलती ना हो जाए। गुजरती हूँ, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग दैम कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं तो देख के दिल खुश हो जाता है। और इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन कॉलेज इवन, तो मुझे बिल्डिंग्स बहुत फैसिनेट करती थी, इवन फ्रॉम द फाउंडेशन। इट्स नॉट लाइक अ जॉब फॉर मी, मुझे बहुत मज़ा आता है साइट पे जाके। साइट पे पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट, और इट्स नॉट इवन गोइंग टू टेक मी अ मिनट टू रीच देयर एंड इसमें 2 लेवल में प्लिंथ बीम पड़ा है। 2 लेवल क्यों किया है? क्योंकि जब भी आपकी प्लिंथ बीम पड़ती है तो ऐसे नॉर्मल नहीं पड़नी चाहिए, फ्लोर फिनिश के जस्ट नीचे से आपका प्लिंथ बीम स्टार्ट होता है। अदरवाइज क्योंकि मिट्टी से पानी ऊपर की ओर आता है, यू हैव टू मेक श्योर जहाँ पे भी ब्रिक वॉल है यू हैव प्लिंथ बीम देयर, और फ्लोर फिनिश से 50 mm 75 mm डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दैट यू यूजिंग फॉर योर फ्लोर, उसके हिसाब से ही आप प्लिंथ बीम डालोगे। और प्लिंथ बीम जस्ट फ्लोर फिनिश के नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्लिंथ बीम रोड लेवल पे बना दो और फिर ब्रिक पे आप जाके लेवल मेंटेन करो। इससे क्या होता है कि सीपेज का इशू, क्योंकि आपकी अर्थ है ये पानी एब्जॉर्ब करता है और कैपिलरी एक्शन होता है, जिसकी वजह से आपकी वॉल पे सीपेज का इशू हो सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड सीपेज इन योर हाउस। डैम्पनेस इसकी वजह से बहुत हद तक कम हो जाती है। जैसे मिट्टी से उड़ के आती है ना, आपने देखा होगा
आपकी जनरली लोग ऐसा ही ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपका लेवल है प्लिंथ बीम उसी लेवल से जस्ट 50 mm, 75 mm, 100 mm जो भी आप फिनिशिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो, वैसे 50 से में हो जाता है, आप स्टोन भी यूज़ कर सकते हो उसमें। तो मैं जनरली 50 mm करवाती हूँ, बट आप 75 mm भी करवा सकते हो सेफ साइड रहने के लिए। तो लेकिन आपको प्लिंथ बीम जस्ट फ्लोर फिनिश के नीचे होगा। कैब में बैठ गई हूँ। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई हाउस और मैंने आपको अपनी साइट की कंडीशन दिखाई, कैसा चल रहा है वहाँ पे काम। तो होपफुली आई विल बी अपडेटिंग यू विथ अनदर प्रोसेस। इसके अब जब प्लिंथ बीम पड़ जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या कंडीशन है साइट की। उसके ऊपर डीपीसी पढ़नी है, स्टेजेस आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या स्टेजेस होती है। एंड आई होप कि इन सब चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि जैसे कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट करते हो साइट पे, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी बिल्डिंग बेटर बने। नो देखो, जब आप बिल्डिंग बनती है ना तो दिखने में उस वक्त जब फिनिश प्रोडक्ट आता है तो सही लगती है सारी चीज़ें, बट इट शुड लास्ट लॉन्ग। तो उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, जैसे माई क्लाइंट अभी आस्क्ड मी कि फाइन सैंड ही वाज अबाउट टू यूज़। तो जो भी आरसीसी का वर्क होता है उसमें कोर्स सैंड पड़ता है। जब आप छुओगे सैंड को तो आपको एहसास होना चाहिए दरदरापन का। ऐसी चिकनी नहीं होनी चाहिए कि आपने डाला उसको छन्नी में आराम से बालू नहीं यूज़ करना है, कोर्स सैंड यूज़ करना है। तो ऑल्दो कोर्स सैंड इज़ बिट एक्सपेंसिव, फाइन सैंड से तो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। जो चीज़ जैसी चाहिए वो चीज़ वैसी चाहिए। और कहाँ पैसे बचाना है वो आप अलग चीज़ों में पैसे बचाओ, फिनिशेस में बचाओ, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप 100% मटेरियल जो भी स्पेसिफिकेशंस होती है आपके आर्किटेक्ट ने दिया है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने दिया है, यू हैवंट हायर्ड एनी पर्सन। तो आप अपना रिसर्च करिए और वो चीज़ आप इस्तेमाल करिए। तो जनरली आरसीसी में डोंट यूज़ बालू, यूज़ कोर्स सैंड। another 10 minutes for me to reach home और मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए हैं। लाइट नहीं समझ में आ रही है। दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग, आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम रियली नॉट एक्सपर्ट और होपफुली धीरे धीरे हो जाऊँगी बिकॉज आई एम होपिंग टू फिल्म माई एवरी साइड विजिट। काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी सीखने को मिलेंगी, मुझे तो मिलती ही हैं, आप भी इसे कुछ सीख जाओगे। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको साइड पे ही देखना पड़ता है, उसी वक्त यू हैव टू मेक डिसीजंस एंड फिर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एक्चुअली, यू नो। साइड पे खड़े होकर आपको चीज़ें विजुलाइज करो, अपनी ड्राइंग्स को देखो, कैसे आपने जो ड्राइंग बना के भेजी है उसको साइड पे बनते हुए देखो, रिंग्स, सरिया स्ट्रक्चर में तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटीरियर का आई विल बी टेकिंग यू टू द इंटीरियर एज वेल। So finally I have arrived and so this is all for today's video. I hope you like the video और अगर पसंद आए तो follow करो, subscribe करो and you will see me soon.